अगर आप सभी लोग भी सिलाई सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमें शुरुआत से सीखना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो अगर शुरुआत से सीखना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप सभी को कुछ 2-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं दिखा रही हूँ, मैंने ऑर्डर करके मंगाया है मीशो से, फ्लिपकार्ट से। तो अभी मैं उसका अनबॉक्स करके आप सभी को दिखाने वाली हूँ और प्लस उसका यूज क्या होता है ये भी बताऊँगी मैं आप सभी को। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। और अगर आप सभी को भी मंगाना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग फ्लिपकार्ट पे पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। अभी यही है वो प्रोडक्ट जिसको मैंने कि फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, तो आप सभी लोग भी इसे मंगा लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगा। तो जो लोग कमेंट कर रहे थे वो लोग मंगा लेंगे। तो चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं हैं। और आप लोग शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो तभी आप लोग सीख पाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें अगर अफोर्डेबल है आपके तो आप लोग मंगा सकते हैं, नहीं भी मंगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। फिलहाल मैं खोल के दिखाती हूँ इसको और इसका यूज़ भी बता दूँगी आप सभी को। देखिए यहाँ पे मैंने इसको फाइनली अनबॉक्स कर दिया है और इसका प्राइस बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे वीडियो एंड होने के बाद से, तो प्राइस वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। पता है कैसे दिख जाएगा? आप सभी लोग जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे, तो ये देखिए मैंने बॉक्स को साइड में हटा दिया और ये सारे टूल्स को फिलहाल साइड में करती हूँ। और ये देखिए आप लोग, 1 मिनट इसको हटा दूँ और ये देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ। क्वालिटी इसका जो है ना एकदम A1 है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है। कितना थिक है, कितना सुंदर लग रहा है, पीछे से एकदम ब्लैक है और इसमें इंच टेप वगैरह सब दिया है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये लकड़ी का नहीं है, फाइबर का है, तो इसमें फिनिशिंग है और कहीं से भी कुछ इसमें निकलने वाला नहीं है, ख़राब होने वाला नहीं है। और ये एक दूसरा कर्व आप लोग देख रहे हैं, इससे क्या कटिंग होता है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। इस पर सब लिखा हुआ भी है और ये सभी को मैं पहले पेपर से निकाल लेती हूँ। 1 मिनट, चारों को मैंने निकाल दिया है। अब बताती हूँ चारों का यूज़ क्या है। ये जो स्ट्रेट कर्व देख रहे हैं, स्ट्रेट रूलर इस पे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है ना इससे आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। जब भी लंबा चीज़ खींचने के लिए हम लोग जाते हैं तो स्ट्रेट हमारे पास नहीं होता है ना स्केल, इतना लंबा होता तो है स्केल लेकिन इतना ही लंबा होता है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा लंबा है। लगभग कितना सेंटीमीटर का है, इस पर लिखा है 60 सेंटीमीटर ये लंबा है, ठीक है। अभी दूसरा ये आप लोग देख रहे हैं तो ये आर्म कर्व है, यानी कि इससे जो स्लीव कटिंग होता है बड़ा बड़ा यहाँ तक का जो स्लीव कटिंग होता है तो उसी में शेप देने के लिए इसका यूज़ होता है। और मैं अभी बताऊंगी इसी से स्लीव्स कटिंग करके। तो ये दोनों साइड में करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं इस पे लिखा भी है लेग कर्व, यानी कि इससे पैंट कटिंग होता है और पैंट का शेप दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से अंदर का शेप देते हैं, यहाँ से बाहर की तरफ से। तो ये हमारा लेग कर्व हो गया। अभी ये जो आप थोड़ा सा और राउंड में देख रहे हैं ये हमारा हिप कर्व है। जो हम हिप की मार्किंग करते हैं ना, राउंड में नहीं कर पाते हैं, तिरछा मार्क करना होता है, तो वो सारे तिरछे मार्किंग ना करना पड़े तो हम लोग इसी से मार्क करते हैं, इस प्रकार से राउंड में। तो ये हमारे हिप की मार्किंग ऐसे हो जाएगी। थोड़ा सा हैवी साइज बनाते हैं तो ऐसे बाहर की तरफ से मार्क करते हैं, स्मॉल साइज के लिए हम लोग अंदर की तरफ से मार्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें से ये यूज होगा, ये सब यूज है इन सारी चीज़ों का। अभी हमारे पास थोड़ा सा टूल और बचा है, इसको भी चलिए हम लोग निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या यूज़ है। ये सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप लोग, तो ये सिलाई निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी कोई सिलाई कच्ची लगाते हैं तो उसको निकालने के लिए, फिर गलत कोई सिलाई हमने लगा दिया तो उसको निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल इसका यूज है इसका। और ये इंच टेप, इसका यूज तो आई एम श्योर सभी लोग जानते हैं, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी, इसके साथ ये भी मिला है। और ये फ्रेंच कर्व, इससे हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ होता है, या फिर आप लोग स्वीट हार्ट नेक बनाना चाहते हैं, मधुबाला पैटर्न बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, ठीक है। एक चीज़ में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में। प्रिंसेस कट का जो शेप देते हैं नीचे की तरफ वो भी इसी फ्रेंच कर्व से होता है, आर्म होल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसी से यूज़ होती हैं। तो ये इतना हो गया इन सब का यूज। अगर छोटे छोटे हमें लाइंस खींचने हैं, जैसे टक्स का हम निशान लगाते हैं, वो सारी चीज़ें तो उससे बनाते हैं, या फिर कोई ट्रायंगल शेप बनाना हो तो हम इससे बनाते हैं। तो ये ट्रायंगल में दिया हुआ है छोटे छोटे लाइंस खींचने के लिए, तो उसके लिए तो ये हम साइड में कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भी फ्रेंच कर्व ही है हमारा एक तरह का, इसका भी यूज़ होता है छोटे छोटे जगह पे। जब जो हमारा ये फ्रेंच कर्व का राउंड ज़्यादा है ना, अगर कहीं पे गोलाई कम देना है, अलग से आर्म होल को मार्क करना है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी यूज़फुल है। सेम उसी प्रकार से फ्रेंच कर्व की तरह ये भी है हमारा डिज़ाइनर कर्व, तो कई बार इसका भी यूज़ आता है हमारा। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो इसका यूज़ तो बहुत कम ही करना पड़ता है हमें। तो मुझे देखने में ये 2 चीज़ें थोड़ी सी रेगुलर बेसिस पे हमें कम पड़ेगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा कटर, इससे हमारा ना जब हम सिलाई करते हैं तो कैंची मशीन पे रखने के बजाय हम इसको रखेंगे और इससे धागे को काटेंगे तो इजीली ये कट हो जाएगा। देखिए कितना शार्प कटिंग हो रहा है। तो ये छोटा सा कटर भी होना ज़रूरी है।
अब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, वाटर इरेजेबल पेन। तो इस पेन का भी यूज़ है, पता है क्या? चलिए बताती हूँ। देखिए मैंने इसको खोला और इससे अगर मैं कपड़े के ऊपर मार्क करूँगी इस तरह से तो ये विजिबल नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं वाटर इरेजेबल पेन, इससे हमारा क्या होता है, छोटा छोटा हम लोग पतला पतला मार्किंग करते हैं। देखिए इस पे करेंगे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि इसी कलर का है। देखिए इस पे मार्क कर रही हूँ तो पतला पतला लाइन ड्रॉ होता है। कभी कभी चॉक से मार्किंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, तो उसका वजह से इसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये इरेज होगा, मिटेगा कि नहीं, तो साफ साफ लिखा है कि ये इरेजेबल है। अगर प्रेस भी करेंगे ना तो ये मिट जाएगा, धुलने के बाद भी ये मिट जाएगा। तो ये सारी यूजेस हैं इन सारी चीज़ों का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हैं, अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो इजीली इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके नीचे दिया हुआ है। और केवल इसी को मैंने नहीं टैग किया हुआ है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे आपके प्राइस के हिसाब, बजट के हिसाब से आप लोग वो मंगा लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये प्रोडक्ट टैग किया तो इसी को मंगाना है। इसमें का येलो कलर का भी आता है, लेकिन येलो से ज़्यादा मुझे ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, अच्छे से विजिबल होता है, इसीलिए मैंने ये मंगाया हुआ है। तो आप लोग भी चाहे तो मंगा सकते हैं। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आप सभी को इसका यूज भी बताने वाली हूँ, ठीक है। बड़े बाजू की कटिंग और पैंट कटिंग जो करती हूँ इससे यूज करके कटिंग करूँगी, तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा। इन सारी चीज़ों का यूज़ करूँगी।